नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का TMS सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है और सेशन 2024-25 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। TMS से रिलेटेड कुछ जानकारी जो है मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि TMS सबमिट करने की कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती। TMS सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है, और 31 जनवरी उन स्टूडेंट के लिए जो अप्रैल में एग्जाम देंगे, और अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। और आप जब भी TMA बनाए तो TMA बनाते टाइम आपको फ्रंट पेज बनाना है, और फ्रंट पेज पे कोई 4 चीजें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ वो जरूर मेंशन करनी है। वो 4 चीजें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर का नाम, और सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड। और स्टडी सेंटर का नाम भी आप सब्जेक्ट कोड के साथ लिखेंगे। तो ये 4 चीजें जो हैं वो आपको जरूर लिखना है। बाकी एडिशनल में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक फोन नंबर, आपका मीडियम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो TMA जो है, अगर आप इसका PDF परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा, और लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ। आर्थिक तथ्यों और आंकड़ों को सकारात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है, जबकि मानक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। कथन को उचित उदाहरण सहित समझाइए। तो अभी इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी आप आंसर लिखे तो उनका नंबरिंग वगैरह ध्यान से लिखिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। इसका हमने बी पार्ट करा है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। पूरा TMA जो होता है 20 मार्क्स का होता है। 20%, 20 मार्क्स मीन्स जो आपका थ्योरी है उसका 20% हो जाता है। तो इसकी थ्योरी 100 मार्क्स की होती है, तो 20 मार्क्स जो है TMA के हो जाते हैं। तो TMA जरूर सबमिट कर दीजिएगा, वरना आपके फ्री फंड के जो 20 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए, यानी ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर एक अधिकार बाजार और पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के बीच अंतर करें। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या, स्थान पत्र वस्तुएं, निशुल्क प्रवेश और निकास, तथा कीमत का निर्धारण। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। तो जिस तरीके से लिखा गया है ऐसे ही टेबल आपको भी बनाना है, और सारी चीजें एज इट इज उतार लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 मार्क्स का आंसर है। इसमें बोला गया है 100 से 150 शब्दों में आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने ए पार्ट करा हुआ है। इसमें बोला है, खाद्यान्न व्यापारियों के शोषण से अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए कुछ प्रभावी उपाय सुझाएं। तो यहाँ पे अभी आपको उसका आंसर जो है दिख रहा होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये वाला एंड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये भी जो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने ए पार्ट करा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की प्रगति का परिणाम है, जिससे उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के सामान या सेवाएं खरीद कर प्रतिस्पर्धी बाजार से में सीधे लाभ होता है। कथन के आलोक में ऑनलाइन शॉपिंग के लाभों की सूची बनाएं। तो यहाँ पे आपको उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपको एज इट इज उतार लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, और फोर्थ फिफ्थ। उसके बाद कुछ सिक्स्थ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट, एट्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शिक्षकों में से यहाँ पे शायद मिस्टेक है टाइपिंग, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, ठीक है। शिक्षकों में से किसी एक विषय, यहाँ पे विषय आएगा, विषय नहीं आएगा, ये विषय कर लेना। ठीक है, विषय पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ए पार्ट करा हमने इसका, सरकार द्वारा शिक्षा उन्नति करना और शिक्षा प्रदान करना विषय पर एक परियोजना तैयार करें। विषय का परिचय और प्रासंगिकता, परियोजना के उद्देश्य, सरकार द्वारा शुरू की गई योजना और निष्कर्ष। तो यहाँ से जो है आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल एज इट इज आप उतारेंगे। ये हेडिंग बनाएंगे आप, उसके बाद एक सब हेडिंग बनाएंगे। ये तो आपका वो हो गया सब मेन हेडिंग, सब हेडिंग या टॉपिक बोल सकते हो इसको, शिक्षा उन्नति करना और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद परियोजना का उद्देश्य नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, और फिर यहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट जो है उसमें मेंशन कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं। अब ये पिक्चर जो है आपको लगाते जानी है। तो जब भी आप टीएमए बनाएंगे A4 साइज की शीट पे, या तो आप लाइन वाली साइज शीट पे भी बना सकते हैं या प्रैक्टिकल शीट पे भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसके बारे में आप लिखेंगे। और ये जो पिक्चर है ये इनके सामने ही लगानी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, पढ़े चलो बढ़े चलो। इसके बाद फिफ्थ आ जाता है समावेशी शिक्षा योजना IEDSS। इसके बाद सिक्स्थ आ जाता है हमारा साक्षर भारत अभियान। तो जरूरी नहीं आप ये पिक्चर्स लगाएंगे जो जो मैंने आपको इसमें दिखाई है, आप सिंपल गूगल पे सर्च करके भी आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेवंथ आ जाता है उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए योजनाएं यानी IIT IIM। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है क्या समझ में आया आपको उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टीएमए जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, किसका कैसे लिखना है, और स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडुसेंटर दिल्ली।